तो जहां एक तरफ प्रधान शिक्षकों की वेतन वृद्धि की चर्चा हो रही है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री सचिवालय से एक पत्र भी निर्गत हुआ है, जिसमें माननीय सीएस महोदय से ये कहा गया है कि जो सवाल आ रहे हैं, जिसमें से प्रमुख है माननीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी जी, उन्होंने जो वेतन विसंगति को लेकर के प्रधान शिक्षकों की चर्चा की है कि इनका वेतन बढ़ा करके इस वेतन विसंगति को दूर किया जाए, उसको लेकर के सचिवालय से पत्र निर्गत हुआ है माननीय सीएस महोदय के नाम से। तो इससे वेतन वृद्धि की चर्चा तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण का भी लाभ मिला है, जिस तरह से विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों को मिला है। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रधान शिक्षकों का कोई पे मैट्रिक्स टेबल नहीं है, यानी कोई स्लैब नहीं है, तो उन्हें इस वेतन संरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा। यानी यह साफ है कि उनको वेतन वृद्धि का लाभ विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक का जो पे मैट्रिक्स टेबल है उसी के आधार पर दिया जाना है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात है जो आज मैं आपके बीच में प्रश्न रख रहा हूं, वह यह है कि प्रधान शिक्षकों का फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल का न होने से कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा, इस पर चर्चा करूंगा। क्या प्रधान शिक्षकों को वेतन विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक नियोजित शिक्षकों से ज्यादा हो जाएगा, और साथ ही साथ प्रोन्नति का लाभ प्रधान शिक्षकों को कैसे मिलेगा। मैं प्रोन्नति का लाभ क्यों कर रहा हूं, इस पर भी चर्चा करूंगा। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं जो मैंने आपके बीच में रखा कि प्रधान शिक्षकों का कोई पे मैट्रिक्स नहीं है, कोई स्लैब नहीं है, उन्हें 30,500 के आधार पर वेतन दे दिया जा रहा है, लेकिन प्रधान शिक्षकों को भी विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त है। अब इस आधार पर उनका जो वेतन का निर्धारण होगा पे प्रोटेक्शन के आधार पर, वो उसी टेबल से होगा जो विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक का है। अब 1/1/25 को ये सभी या तो नियोजित शिक्षक थे, जो प्रधान शिक्षक बने हैं वो या तो नियोजित शिक्षक थे या विद्यालय अध्यापक थे या विशिष्ट शिक्षक थे। अब उस आधार पर ही इन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। अब सोचना यह है कि 1/1/25 को उनका एक वेतन निर्धारण हुआ था, कब मिला था, विशिष्ट शिक्षक में, विद्यालय अध्यापक में। अब उनको दोस्तों सभी को वो बकाया वेतन जो है वो दे दिया जाएगा। अब 1/1/26 को जो अभी मौजूद विशिष्ट शिक्षक है, विद्यालय अध्यापक है, नियोजित शिक्षक है, उनका इंक्रीमेंट लग चुका है, वेतन संरक्षण प्रधान शिक्षकों को भी मिल चुका है। तो 1/1/26 को अगर मैं चलता हूं यहां पर 2 को लेकर के, सबसे पुराने जो शिक्षक हैं 2003-05 वाले, जो उनका जो वेतन 1/1/2025 को था वो 31,670 था, जो बढ़ करके 1/1/26 को हो गया 32,620। अब दोस्तों इनकी प्रोन्नति होनी भी है। अब इन सभी की प्रोन्नति होनी है जिनका 8 साल से ऊपर हो चुका है, जिन्होंने सेवा दिया है, 1 to 5 के हों या 6 to 8 के हों, इन सभी को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। अब 3-5 वाले जो हैं वो तो सभी 1 to 5 के हैं। अब उनका 32,620 जब जनवरी में है, मैं अभी विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक की बात कर रहा हूं, 32,620 है, इन्हें प्रोन्नति मिलेगी। तो प्रोन्नति मिलने के उपरांत जो दोस्तों पहुंचेगा वो 33,600 है, और जब वो 6 to 8 में जाते हैं तो ये 34,440 के लगभग में पहुंच रहा है। अब यहां पर चूंकि आप एक लेटर और आपने देखा है जिसमें प्रोन्नति की अगर चर्चा हुई है तो उसमें प्रधान शिक्षकों की भी प्रोन्नति की चर्चा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में होगा दोस्तों कि जब, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधान शिक्षक ऑलरेडी एक प्रोन्नत
पद है, और जब प्रोन्नत पद है तो इनका जो वेतन होगा वो विशिष्ट विद्यालय अध्यापक नियोजित से अधिक होगा। मैं अभी स्लैब विशिष्ट और विद्यालय अध्यापकों की कर रहा हूं, तो उसके आधार पर इनका जो प्रधान शिक्षक हैं, इनका जब इस तरह का इंक्रीमेंट होगा, जब इन्हें प्रोन्नति के रूप में नवाजा जाएगा, तब इनका जो वेतन है वो 35,470 के करीब पहुंच सकता है। इसकी प्रबल संभावना दिख रही है। जब उन्हें प्रोन्नति का लाभ मिल रहा है तो यहां भी मिलेगा, और चूंकि एक बार HRMS अपडेट होगा तो इसी आधार पर होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं बात करूंगा स्नातक शिक्षकों की भी, जो 2014 में बहाल हुए, उनका जो वेतन जनवरी 2026 में हो रहा है वो 30,600 हो रहा है। अब इस आधार पर उनका भी एक प्रोन्नति का आधार बनेगा, और इसके अगले स्लैब में जाएंगे। और जो प्रधान शिक्षक हैं वो, उनका तो प्रोन्नति हुआ, तो इसी स्तर से इनका भी प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, और इसमें जब प्रोन्नति का लाभ मिलेगा तो इनका हो रहा है 32,460। 32,460 के स्तर पर ये पहुंच रहे हैं। यहां सरकार वेतन विसंगति अगर दूर करती है तो सभी को एक मुश्त 35,470 पर भी ला सकती है, जिसकी पूरी संभावना है। अब ये फायदे हैं प्रधान शिक्षकों को। नुकसान ये है कि जब पे मैट्रिक्स टेबल नहीं है, कोई स्लैब नहीं है, अगर स्लैब होता तो 30,500 के आधार पर होता, और उसके आधार पर यह वेतन वृद्धि और अधिक हो सकती थी, और अगर एक एक इंक्रीमेंट पर भी आप देखते तो यह और काफी आगे जाता। तो ये यहां पर नुकसान हो रहा है। तो मैं यहां पर आपको सभी बातें क्लियर कर दिया हूं कि क्या लाभ है, क्या नुकसान हो रहा है पे मैट्रिक्स टेबल प्रधान शिक्षकों का ना होने से। क्या प्रधान शिक्षकों का वेतन विशिष्ट शिक्षक, ये नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक से ज्यादा होगा? तो बिल्कुल ज्यादा होगा। प्रोन्नति का लाभ प्रधान शिक्षकों को भी मिलेगा, और प्रोन्नति का लाभ मिलने से क्या फायदे हो रहे हैं ये भी मैंने आपके बीच में रखा है। दोस्तों, आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।